गरीब नंद की महलों की भाभी के नखरे। सा रे गा मा पा धा नी सा नी रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा नी रे गा मा पा धा नी सा। अरे वाह, तुमने अच्छा गाया। कल इसी क्लास को यहीं से शुरू करेंगे। आज की क्लास समाप्त होती है। थैंक यू टीचर, आपकी आवाज बहुत सुरीली है। टीचर, मेरी मॉम ने आपके लिए दिया है, इसमें बेसन के लड्डू हैं। तुम्हारी मॉम बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं, लेकिन उन्हें कहा करो कि मेरे लिए हमेशा ये सारी चीजें बेचने की जरूरत नहीं है। संगीता ऐसा कहकर लड्डू ले लेती है। संगीता दिल की बहुत साफ थी। वह बच्चों को संगीत सिखाया करती थी। उसकी विधवा माँ अक्सर बीमार रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। संगीता, संगीता, बेटी मुझे पानी पिला दे, बहुत जोर से प्यास लगी है। संगीता अपनी माँ को पानी पिला देती है और साथ में खाने के साथ दवाई भी दे देती है। बेटी होने का वह अपना पूरा फर्ज निभा रही होती है। तो यहाँ संगीता के छोटे भाई तुषार की बॉस उसे पसंद करने लगती है और अपने प्यार का उससे इजहार करती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुषार, और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? शेफाली मैडम, कैसी बातें कर रही हो? आप कहाँ और मैं कहाँ? मैं इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ और आप इतने बड़े घराने की बेटी हो। अमीर खानदान से हूं तो क्या हुआ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगी, मुझे पता है। जहाँ शेफाली का महलों का घर था, तो वहीं तुषार एक कमरे के मकान में रहता था, जिसमें उसकी बहन और उसकी माँ भी रहती थी। वह अपने बारे में शेफाली को सब कुछ बता देता है, लेकिन शेफाली उससे शादी के लिए फिर भी तैयार थी। शादी की चिंता मत करो, शादी बहुत धूमधाम से होगी और तुम्हारा 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तुषार अपनी माँ और अपनी बहन को शादी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर संगीता बहुत खुश होती है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ ही रही थी। अच्छा हुआ लड़की तुम्हारी ही पसंद की निकली। संगीता ने जो भी बच्चों को संगीत सिखाकर पैसे जोड़े थे, वह उन सारे पैसों को अपने भाई की शादी में लगा देती है। उसके लिए शादी का जोड़ा लेती है और घोड़ी पर बैठकर बारात शेफाली के महल तक लेकर जाती है, जहां तुषार महलों में रहने वाली लड़की से शादी करके उसे अपनी बहन के साथ अपने घर ले जाता है। तुषार, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? हाँ, यही मेरा गरीब खाना है। अरे दीदी, नई बहू का गृह प्रवेश नहीं करोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत अच्छे से करूंगी। संगीता तुषार का और अपनी भाभी का अच्छे से गृह प्रवेश करती है, लेकिन घर में पहले दिन आते ही शेफाली कहती है, ओह माय गॉड, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। शेफाली की बात सुनकर संगीता अपने भाई तुषार से कहती है, अरे जाओ तुषार, पड़ोस वाली काकी के घर से टेबल फैन लेकर आओ, आज वैसे भी गर्मी बहुत है। शेफाली, मैं तुम्हारे लिए ठंडाई बना देती हूँ। इधर संगीता रसोई में ठंडाई बनाने चली जाती है, उधर तुषार पड़ोस की काकी से टेबल फैन लेकर आता है और अपनी पत्नी शेफाली के लिए चला देता है, लेकिन उसे उसमें भी गर्मी लगती है, क्योंकि महल में रहने वाली अमीर बहू को एसी की आदत होती है। मैं जिस कमरे में जाऊं उस कमरे में एसी लगा हुआ है और मेरे कमरे में तो 2-2 एसी हैं। वहां कितना ठंडा होता है और तुम्हारे यहाँ घर में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। शेफाली की बातें सुनकर तुषार को थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसे ही संगीता उसके लिए ठंडाई लेकर आती, एक घूंट पीते ही वो सब कुछ अपने मुंह से बाहर उगल देती है। हे भगवान, ये क्या, इतनी गर्मी में गर्म ठंडाई। दीदी, इसमें आप थोड़ी सी बर्फ डाल देती तो क्या हो जाता। शेफाली, यहाँ पर बर्फ नहीं मिलती, ये गांव है। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें आदत पड़ जाएगी। तुषार की बात सुनकर शेफाली उस वक्त शांत हो जाती है, किसी से वह कुछ नहीं कहती। ऐसे ही रात होती है तो आधी रात में वह उठकर बैठ जाती है और तुषार से कहती है,
एक तो गर्मी लग रही है, ऊपर से ये मच्छर सोने नहीं दे रहे। जरा सी आंख झपकती नहीं कि मच्छर काटने लगते हैं, और तुम हो कि तुषार आराम से खराटे मारकर सो रहे हो। तुषार नींद से जाग जाता है और शेफाली से कहता है, मुझे ऐसे सोने की आदत हो गई है, रुको मैं कुछ करता हूँ। तुषार घर के बाहर जाता है और एक उपला जला देता है। उसका धुआं वह कमरे में करने लगता है, जिससे शेफाली की आंखें जलने लगती हैं और वह खांसते हुए कमरे से बाहर आ जाती है। आखिर वो एक महल की रानी है, तुम्हें सोचना चाहिए था वो हम जैसे गरीबों के साथ कैसे रह पाएगी। संगीता भी नींद से उठ जाती है। शेफाली की हालत देखकर वह मटके से पानी निकाल कर अपने भाई को देती है। भैया ये पानी भाभी को दे आओ, इतने में कमरे से धुआं मैं बाहर निकालती हूँ। शेफाली कमरे से धुआं बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वहीं तुषार पानी पिलाकर शेफाली की खांसी को रोकता है। जैसे तैसे करके उस रात बड़ी मुश्किल से शेफाली को उस गरीब घर में नींद आती है। अगले दिन जब सुबह के 6 बज रहे होते हैं, संगीता अपना हारमोनियम निकालकर संगीत की प्रैक्टिस करने लगती है। कुछ ही देर में बच्चे भी आ जाते हैं, जिसके बाद संगीता बच्चों के साथ सारे गामा गाना शुरू कर देती है। रे गा मा पा धा नी सा, नी रे गा मा पा धा नी सा। तभी शेफाली नींद से उठती है और बाहर आंगन में आकर अपनी नंद से कहती है, चल क्या रहा है यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बहुत मुश्किल के बाद अभी सुबह मुझे नींद आई तो तुमने ये गाना शुरू कर दिया। अरे मुझे चैन से सोने दोगे? माफ करना भाभी जी, मैंने ये सोचा ही नहीं। बच्चों की क्लास का टाइम हो गया था, उन्हें रोजाना इसी वक्त पर संगीत सिखाती हूँ। इन्हीं बच्चों से तो घर का गुजारा चलता है। शेफाली संगीता की बातें सुनकर वापस कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद उसे नहाना होता है और वो जैसे ही नहाने की जगह देखती है तो अपनी नंद से कहती है, हे भगवान, इतनी सी जगह में तुम लोग कैसे नहाते हो? मेरे महल के अंदर तो इतने सारे बाथरूम हैं, इतने बड़े बड़े नहाने के बने हुए। मैं शावर लेती हूँ और यहाँ तो साबुन रखा है, मुझे तो शैम्पू से नहाने की आदत है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए शैम्पू मंगवा देती हूँ। बताओ कौन सी शैम्पू से नहाना है? शेफाली शैम्पू के बारे में बता देती है। राशन लाने वाले पैसों में से संगीता शैम्पू के लिए पैसे तुषार को देती है और अपनी महल में रहने वाली भाभी की ख्वाहिश को पूरा करती है। ऐसे ही 1 से 2 दिन तक निकलते हैं और जब शेफाली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके चलते वो एक दिन तुषार से लड़ाई करते हुए कहती है, महल में रहने वाली हूं मैं, मुझसे इस छोटे से कमरे वाले घर में गुजारा नहीं होगा। हम कहीं और रह लेंगे। मेरे पापा बहुत अमीर हैं, मैं अगर कहूंगी तो वो मेरे लिए पूरी कोठी बनवा देंगे। बस तुम हाँ कर दो, फिर हम इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकल जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माना तुम महल में रहने वाली हो, लेकिन क्या तुम जानती हो मेरी बड़ी बहन ने मुझे कितनी मुश्किलों को सहन करते हुए पाला है और 1-1 रुपया जोड़कर उन्होंने मुझे पढ़ाया है। आज उनकी 1-1 रुपए को जोड़कर मैं पढ़ पाया हूं और तुम्हारे यहां नौकरी कर पाया, और तुम मुझे इस बहन से अलग रहने की सलाह दे रही हो। अगर तुम्हें इस घर से जाना है तो चली जाओ। भैया ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? चुप हो जाओ, अभी तुम गुस्से में हो। दीदी आप नहीं समझ रही हो, मैं अब नहीं बोल पाया तो कभी नहीं बोल पाऊंगा। आपने किस तरह मेरी शादी करवाई है। अरे आपने अपनी शादी न करके मेरी शादी की है, मेरे हाथ पीले किए हैं, और आज एक लड़की हम भाई बहन को अलग नहीं कर सकती। संगीता ये सुनकर रोने लगती है और अपने भाई को गले से लगा लेती है। वहीं शेफाली को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। इसी के चलते वह सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आपको बहुत कुछ कहा, ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और आपकी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। मैं नहीं जानती थी कि आपने इतनी मुसीबतों को सहन करके इस परिवार को चलाया है। शेफाली की बातें सुनकर संगीता उसे माफ कर देती है, जिसके बाद शेफाली अपने गरीब ससुराल की परेशानियों को समझती है और उनके साथ धीरे धीरे रहने लगती है। इस तरह उसे अपने ससुराल की आदत हो जाती है और वह सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।